अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 20 जिसका नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो थ्योरी समझने से पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम सीखेंगे कि इक्वेशन कहते किसको है। मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वल हो, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं कि वो इक्वेशन है इन मैथमेटिक्स। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी एन ओपन सेंटेंस which contain sign of इक्वल। ऐसा सेंटेंस जो कि साइन ऑफ इक्वल पे कंटेन हो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। इज कॉल्ड इक्वेशन, यानी ऐसा सेंटेंस जो कि साइन ऑफ इक्वल पे कंटेन हो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे x + 2 = 0, तो ये एक मैथमेटिक्स में सेंटेंस है जो कि कंटेन है बराबर की साइन पे, इक्वल की साइन पे, तो इसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन है। दूसरा हमारे पास ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा इसका एग्जांपल है x² 3x + 7 = 0, तो ये भी एक सेंटेंस है मैथमेटिक्स का जो कि कंटेन है साइन ऑफ इक्वल पे, तो इसको हम कहेंगे ये भी हमारे पास इक्वेशन है। दूसरा 3x + y, ये इक्वेशन नहीं होगी, ये तब इक्वेशन होगी जब इसके इक्वल में जो हम इक्वल की साइन लगाएंगे और इधर कुछ, भले आप 0 लिखे या कुछ और भी नंबर लिख लें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर इधर बराबर की साइन ना होती तो ये इक्वेशन नहीं कहलाती। उस इक्वेशन के बाद हम करेंगे इक्वेशन के टाइप्स करके हम इक्वेशन को जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स बतानी है, वो रूट्स की नेचर बताएंगे। तो इक्वेशन के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। लीनियर की माना ही होती है 1, तो यानी हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिस पे पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आ इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी, आ इक्वेशन एन लगेगा, एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन इन विच जिसमें हाईएस्ट पावर is 1 is called linear equation, ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे x + 2 = 0, यह हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। दूसरा मिसाल है हमारे पास x + 3 y + 10 = 0, तो इस पे पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, इस पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन के। तो हमारे पास और भी एग्जांपल हो सकते हैं, y = 0, तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इस पे पावर 1 है, तो इसलिए वो लीनियर इक्वेशन होती है।
इक्वेशन। दूसरा टाइप है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेट की माना होती है टू, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर टू हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन in which highest power is 2। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसाल के तौर पे 2x² प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इस पे जो पावर है वो 2 है। दूसरा हमारे पास मिसाल है x² प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिसाल है। तीसरा हमारे पास मिसाल है x² प्लस 10 इक्वल 0, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इस पे हाईएस्ट पावर 2 है। तीसरे नंबर पे इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक मीन्स 3, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक की माना होती है 3। इसकी डेफिनेशन होगी एन इक्वेशन in which highest power is 3। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन, इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, मिसाल के तौर पे x³ प्लस 2 इक्वल 0, ये x पे पावर 3 है, ये यानी इस पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी। दूसरा मिसाल लेते हैं। दूसरा मिसाल है 10y³ इक्वल 0, तो ये भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इस पे हाईएस्ट पावर 3 है। और तीसरा मिसाल है हमारे पास z³ इक्वल टू 0, इस पे भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी। यानी हमारे पास जिस कोफिशिएंट पे जिस वेरिएबल पे पावर अगर 3 है, हाईएस्ट पावर अगर 3 है, तो वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी। 4 नंबर पे हमारे पास है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो तो उसको हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन इन विच
इन्हें बच्चे हाईएस्ट पावर इज 4। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 4 हो तो उसको हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 3y इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा पावर जो है वेरिएबल पे वो 4 है, यानी जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो इसलिए ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास 2y पावर 4 इक्वल 0, तो ये भी हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है।